अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज हम दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह डिक्टेटर हिटलर के बारे में बात करेंगे और बहुत शॉर्टकट में बात करेंगे हिटलर की जिंदगी पर कि वो कौन था, कहां पैदा हुआ, तालीम कितनी थी, तानाशाह क्यों बना और मूछें ऐसी अजीब क्यों रखी हुई थी, लाखों यहूदियों को क्यों मारा, फिर आखिर में आकर अपनी जिंदगी से हार कर, अपने अंजाम से डरकर खुदकुशी क्यों की। हम इन सब पहलुओं पर शॉर्टकट में, मुख्तसर में बात करेंगे। और एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी की हिस्ट्री बताते हैं तो हमारा मकसद उनकी बारीक बारीक बातें और पूरी मुकम्मल हिस्ट्री बताना नहीं होती है, बल्कि हम सिर्फ उन पहलुओं पर बात करते हैं जिनसे हमको, आपको कुछ सबक मिले, कुछ सीखने को मिले। इसलिए बहुत सारी बातें रह भी जाती है और रह जाएगी, क्योंकि हम इतने लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाते हैं कि जिनमें हम उनकी जिंदगी की हर बात को समेट लें, क्योंकि हमारा मकसद अलग है और उसकी वजह अलग है ना। चलिए हिटलर के बारे में बात करते हैं। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह से दुनिया को जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और जानी नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हुआ। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जाने गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंगे अजीम की वजह भी हिटलर ही था। उसी ने शुरुआत की थी। हिटलर एक ऐसा तानाशाह था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं, उसके पड़ोसी ही नहीं, पूरी दुनिया उससे डरती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो अपने लोगों में काफी मकबूल था। वो बेहतरीन मुकर्रिर था, यानी एक अच्छा स्पीच देने वाला था, शोला बयान मुकर्रिर। बहुत जल्दी और थोड़ी सी स्पीच में, थोड़े से बयान में पूरा मजमा लूट लेता था, अपना दीवाना बना लेता था। यही वजह थी कि उसने इतनी बड़ी कामयाब नाजी सेना बनाई थी। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जो 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। जैसे हमने पिछली स्टोरी में बताया था कि चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल को पैदा हुए थे 1989 में, और हिटलर उसके 4 दिन के बाद यानी 20 अप्रैल को पैदा हुआ था। हिटलर के बाप का नाम अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा हिटलर था। क्लारा हिटलर अपनी शौहर की तीसरी बीवी थी और हिटलर औलादों में चौथे नंबर पर था। लेकिन उसके भाई बहन बचपन में ही किसी न किसी वजह से मर गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इकलौते होने की वजह से वो अपने मां के बहुत लाडले थे। लेकिन हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। कुछ ही दिनों में मां बाप की भी मौत हो गई और हिटलर की तालीम एंड एजुकेशन बहुत ही कम थी, और मां बाप के मर जाने की वजह से खाने पीने के भी वांदे हो गए, यानी मसाइल आ गए। कुछ दिन हिटलर ने लेबर काम भी किया, मजदूरी भी की, कुछ दिन पेंटिंग काम भी किया, पोस्ट कार्ड बेचकर तक उसने पैसे कमाए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वयाना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में उसने दाखिले की भी कोशिश की, एडमिशन की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसकी जिंदगी का एक अजीब वाकया है। वो एक मर्तबा पानी में डूब रहा था, तो एक पादरी ने उसको देखा तो उसको बचाया। तो हिटलर उस पादरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पादरी बनने की ठान ली, और वो काफी मजहबी हो गया। चर्च भी जाया करता था और वहां पर जाकर बहुत सारी प्रेयर भी किया करता था। एक मजहबी आदमी वो बनना चाहता था, पादरी बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं सका, क्योंकि उसकी किस्मत उसे कहीं और ले जाना चाहती थी। अपनी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद और बहुत ज्यादा बार फ्लॉप होने के बाद परेशान होकर 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से वो एक सिपाही की तरह लड़ा भी, लेकिन फौज में भी उसकी तरक्की नहीं हुई, यानी कहीं भी उसकी तरक्की हो ही नहीं रही थी। फिर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोची, यानी सियासत में जाने की सोची। और आपको तो पता है, जो कुछ नहीं बन सकता वो एक अच्छा सियासतदान बन सकता है,
एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। फिर 1919 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, वो ज्वाइन किया और 1920 में यही पार्टी नाजी पार्टी कहलाई और यह पार्टी यहूदियों की सख्त मुखालिफ थी, यानी यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। और हिटलर चूंकि पहले से ही यहूदियों से नफरत करता था, तो इस पार्टी में आने के बाद यहूदियों के खिलाफ तकरीरें कर करके यहां भी उसने एक अच्छा मकाम बना लिया और 1921 में यही पार्टी का वो चेयरमैन भी बन गया। और 1930 के इलेक्शन में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1923 में नाजी पार्टी ने एक इनकलाबी हमला भी किया, जिसकी वजह से हिटलर को गिरफ्तार भी किया गया, उस पर गद्दारी का इल्जाम भी लगा, मुकदमा भी चला और 5 साल की सजा भी हुई। लेकिन 1 साल या 1 साल से कम में वो जेल से उसको रिहाई भी मिल गई। फिर क्या था, नेता जब जेल में जाते हैं और जेल से जब बाहर निकलते हैं, वहीं से तो उनकी तरक्की शुरू होती है। सेम हिटलर के साथ भी ऐसे हुआ। वो जेल से बाहर आया और जनवरी 1933 यानी 1933 में 44 बरस की उम्र में ही हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फिर क्या था, ताकत हाथ आते ही उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपोजिशन को खत्म करने में अपनी ताकत लगा दी। उनके मुंह बंद करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की। अपनी मुखालिफ जमातों को मारा गया, पीटा गया, उनको जेलों में ठूसा गया, अलग अलग मुकदमात में उनको फंसाया गया, यानी उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी के साथ साथ वो जर्मनों के लिए यानी वहां के लोगों के लिए वो अच्छे काम भी करता रहा। उसने बहुत सारे अच्छे फैसले भी किए, बेरोजगारी का खात्मा भी किया, माशी यानी आर्थिक हालत को भी उसने बहुत हद तक ठीक किया, जिसकी वजह से नाजी पार्टी को वहां पर ताकत मिलती चली गई। फिर क्या था, एक वक्त ऐसा आया कि जर्मनी के राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और जैसी वो राष्ट्रपति बना, उसने अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ही बैन कर दिया। उसके बाद यहूदियों के कत्ले आम का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहूदियों को कत्ल करने के लिए, उनको कैद करने के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए, अलग अलग जेलें बनाई गई, गैस चेंबर बनाए गए और लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर बेरहमी से मार दिया गया। वो एक बहुत दर्दनाक तारीख है, मुझे उस हिस्ट्री में, उस तारीख में नहीं जाना है। हिटलर ने अपनी फौज को ताकतवर बनाने पर बहुत काम किया और उसकी फौज इतनी ताकतवर बन गई कि 1939 यानी 1939 आते आते वो इतना ताकतवर बन गया था, इतना मस्ती में आ गया था कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क पर ही हमले शुरू कर दिए। और हिटलर के इसी कदम की वजह से दूसरी जंग अजीम यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और आग भड़कते भड़कते इतनी भड़क गई कि इस वर्ल्ड वॉर में 30 मुल्कों ने हिस्सा लिया और इस वर्ल्ड वॉर के नतीजे में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जानें भी चली गई। शुरू में हिटलर की नाजी पार्टी को कामयाबियां भी मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ताकत कम होती गई और उसको हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि खुदा का कानून है, वो जिसको उरूज देता है उसको फिर वो जवाल भी देता है। फिर नाजी पार्टी और हिटलर को नाकामियां और हार का सामना करना पड़ा और हिटलर को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। चूंकि उसने जिंदगी ऐसी गुजारी थी, काम ऐसे किए थे, तो उसको अपना अंजाम खौफनाक और डरावना नजर आने लगा। इसलिए हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को एवा ब्राउन नामी लड़की से शादी की और उसके अगले ही दिन अपनी मौत और अपनी नाकामी को सामने देखकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। और इसी के साथ उसकी जो नई नवीली दुल्हन एवा ब्राउन ने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, अपनी जान दे दी।
और हिटलर की खुदकुशी के साथ ही सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंगी अजीम का खात्मा भी हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि शुरू ही इसकी वजह से हुआ था। हालांकि हिटलर के बारे में बहुत सारी अजीब बातें पढ़ने को मिली, लेकिन मैं 2-3 ही बातें आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हिटलर की मूछें ऐसी अजीब क्यों थी, उसका स्टाइल ऐसा अलग क्यों था, तो उसकी 2 वजह बताई जाती है। एक वजह तो यह कि वो चार्ली चैपलिन का फैन था, इसलिए उसने चार्ली की तरह ही अपनी मूछें रखी थी। और दूसरी वजह यह बताई जाती है कि जब जर्मन पर जहरीली गैस यानी केमिकल हमला हुआ था तो कुछ दिनों के लिए हिटलर अंधा भी हो गया था। हालांकि इलाज के बाद वो ठीक भी हो गया था, लेकिन उस वक्त जर्मन लोगों ने और वहां के साइंटिस्ट ने उस गैस से बचने के लिए एक अजीब सा मास्क बनाया था। चूंकि हिटलर की मूछें बड़ी बड़ी थी, तो जब वो मास्क लगाता था तो वो मूछें बाहर आती थी और वो मास्क फिट नहीं बैठता था। इसलिए हिटलर को वो मूछें काटनी पड़ी और अपना मास्क सही से उस वक्त बैठा जब उसकी मूछें इतनी सी रह गई, तो वो मास्क ठीक से बैठा और जहरीली गैस से उसकी हिफाजत हुई। तो ये 2 वजह थी उसकी छोटी मूछों की। और दूसरी एक अजीब बात यह है कि जब पहली मर्तबा यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने जंग में हिस्सा लिया था, तो एक ब्रिटेन फौजी के सामने वो निहत्था सामने आ गया था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और ब्रिटेन फौजी के हाथ में बंदूक थी। वो चाहता तो गोली मार सकता था क्योंकि हिटलर के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ब्रिटेन फौजी अगर उसी वक्त गोली मार देता तो दुनिया की तारीख ही अलग होती। लेकिन पता नहीं उसने क्यों हिटलर को छोड़ दिया, जाने दिया। बाद में हिटलर ने उसकी पहचान की, उस फौजी की, और उसको शुक्रिया भी अदा किया था। और तीसरी अजीब बात यह है कि यहूदियों से सख्त नफरत करने वाले हिटलर, जिसने लाखों यहूदियों को मार दिया, उसका पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। जहां हिटलर की इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहां पर एक खास बात यह भी सीखने को मिलती है कि दुनिया में यहां कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। चाहे अच्छे काम हो, चाहे बुरे काम हो, एक उसका टाइम होता है, वो वहां तक ही कर सकता है, उसके बाद उसको कब्र में जाना होता है। और अगर जिंदगी का आगाज अच्छा हो, जिंदगी का रहन सहन अच्छा हो, तो अंजाम भी अच्छा होता है। जैसे हिटलर की पूरी जिंदगी लोगों को डराने में, इंसानों को डराने में, इंसानों को मारने में और इंसानों को मौत देने में गुजरी। जब उसके अंजाम का वक्त आया तो वो खुद अपनी मौत से, अपने अंजाम से डर गया और बुज़दिल साबित हुआ और सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारो, लोगों पर जुल्म मत करो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो या जानवर, अच्छा मामला करो। हदीस पाक में आता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।